हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले के कुछ वीडियोस में हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का एनटीए नेट कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 6 जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल अच्छा है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, और आपको लगता है कि हमारे चैनल के साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस यूनिट 6 का। तो हमारे एनटीए नेट कॉमर्स सब्जेक्ट की यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका सिलेबस क्या है? सबसे पहले इसके अंदर जो पार्ट आएगा वो आएगा बिजनेस मैनेजमेंट का। आपको नाम पढ़ के ही पता लग रहा होगा, इस यूनिट के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिसके अंदर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन एंड लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। तो सिर्फ इतने से टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट के अंदर। देन इसी में नेक्स्ट जो आते हैं वो आता है सेक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ HRM। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय को हर तरफ से उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं। तो जब हर एरा को ध्यान में रखकर उसका अप्रेजल किया जाता है परफॉर्मेंस का, तो उसे 360 डिग्री बोलते हैं, यानी चारों तरफ से। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। उसके बाद है पर्सनालिटी, जिसके अंदर परसेप्शन पढ़ेंगे, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर्स एंड पॉलिटिक्स। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। देन फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स थे ये हमारे जो सेक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके अंदर थे। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्या क्या सिलेबस है। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे बिजनेस मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर जो टॉपिक्स है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पढ़ना है जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप पढ़ना है जिसमें उसके कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज पढ़नी है अलग अलग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस हो गया। इसके बाद देन नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट, रोल, फंक्शंस ऑफ HRM पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग पढ़नी है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी पढ़ना है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब को इवैल्यूएट करना, इंसेंटिव ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, देन पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर्स एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ना है, देन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पढ़ना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ना है। अब आप लोगों को इसका सिलेबस पता लग गया है फ्रेंड्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। आप लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें 100% सिलेबस कवर करना नहीं है, हमें मैक्सिमम 60 to 70% सिलेबस कवर करना है।
अब जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने इस यूनिट के सिलेबस को कवर करना चाहा कि मैं मेरे 60 to 70% सिलेबस के अंदर HLM के यूनिट को इंक्लूड करती हूँ क्योंकि मेरा थ्योरी सेक्शन अच्छा है, तो हमें क्या करेंगे, ये यूनिट 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट और सेकंड सेक्शन जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट का सेक्शन है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो थोड़े कम है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग चाहें कि जैसे अगर जो बच्चे इस यूनिट को लेंगे पढ़ने के लिए थ्योरी, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो तो पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये वाली यूनिट सारी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें से जो थ्योरी वाली यूनिट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या उनको नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सिर्फ उनको पढ़ ले और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट छोड़ दे, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस कम है, वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि बेशक हम लोग अपने सिलेबस में जो 60 to 70% है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, बट ये वाला जो थ्योरी पोर्शन है ये छोटा है और आसानी से हो जाएगा। और क्योंकि हमको ये पता है कि पर्टिकुलर यूनिट से 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अगर ये इक्वली डिवाइड करते हैं और 5 क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट में से बनते हैं जिसके लिए हमें बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन HRM में से बनते हैं जिसके लिए बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट को कवर अप करके और आगे बढ़ जाए और अपने प्रैक्टिकल यूनिट्स को कवर कर ले, तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने आज यूनिट 6 का सिलेबस डिस्कस किया है आपके साथ में। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट 7, 8, 9 और 10 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।